पिछले एपिसोड में रिंग, मिस्टर दाओ और ओल्ड मैन एक एंशिएंट टेंपल में फंस गए थे। वहाँ एक घोस्ट सेक्ट का बंदा जिसने सालों से डेड बॉडीज जमा कर रखी थी, वो यिन एनर्जी से इन सब पर अटैक करता है। ओल्ड मैन की पावरफुल शील्ड भी टूटने वाली थी। तभी जियाओ फैन वहाँ आ जाता है और ओल्ड मैन की मदद से वो शैडो घोस्ट की रियल बॉडी को ढूंढकर अटैक कर देता है। शैडो घोस्ट चैलेंज करता है कि वो भी घोस्ट सेक्ट से है और देखते हैं जियाओ फैन कितनी देर तक टिक पाता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में शैडो घोस्ट और जियाओ फैन की फाइट होती है। जियाओ फैन डेमोनिक हैंड अटैक करता है पर शैडो घोस्ट यिन शील्ड बना के रोक देता है। फिर वो अपनी स्टिक जमीन पर मारता है जिससे बेल्स रिंग होती है और जियाओ फैन मेंशन के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। जियाओ फैन स्पिरिचुअल बेल्स यूज करके बाहर आ जाता है और ज़मीन पर एक फॉर्मेशन सेट करता है। जैसे ही एक्टिवेट होता है वो दोबारा अटैक करता है, लेकिन शैडो घोस्ट बोन रिंग से उसे टेलीपोर्ट कर देता है। जियाओ फैन उसकी ट्रिक समझ जाता है और काउंटर अटैक करता है। इस बार घोस्ट का बेल रिंग नहीं होता और जियाओ फैन उसे गले से पकड़ के एक स्ट्राइक में मार देता है। पर घोस्ट फॉर्मेशन एक्टिव रहने की वजह से वो समझ जाता है कि ये रियल नहीं बल्कि एक पपेट था। तभी ऊपर से एक पावरफुल अटैक होता है जिसे जियाओ फैन ब्लड डेवरिंग टेक्निक से एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर ज़बरदस्त फाइट शुरू होती है। शैडो घोस्ट पपेट्स भेजता रहता है। जियाओ फैन सब डिस्ट्रॉय करता जाता है। फिर शैडो घोस्ट एक बड़ा फर्नेस फॉर्मेशन बनाता है और स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जियाओ फैन डेमोनिक हैंड से उसे डिस्ट्रॉय करने लगता है पर घोस्ट उसे अंदर ट्रैप करके उसकी डेमोनिक एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। जियाओ फैन समझ जाता है कि अगर कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। वो वेपन लेकर फर्नेस पे अटैक करता है, लेकिन उसमें से यिन मॉन्स्टर निकल आता है। ऊपर से घोस्ट भी अटैक कर रहा था। जियाओ फैन डबल लेयर फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। घोस्ट पपेट भेजता है जिससे जियाओ फैन गोल्डन बेल्स में ट्रैप कर लेता है। जियाओ फैन एक और फॉर्मेशन बनाता है पर इस बार अटैक सीधा उसके बॉडी में घुस जाता है। वो वीक हो जाता है और फॉर्मेशन टूट जाती है। शैडो घोस्ट हंसते हुए बोलता है कि वो जीत गया और ब्लड एनर्जी से जियाओ फैन को हजारों स्वॉर्ड से काट देता है। पर अगले सेकंड जियाओ फैन उसके पीछे अपीयर होता है और डेडली अटैक करता है। घोस्ट शॉक हो जाता है। जियाओ फैन बोलता है कि तुमने जो बॉडी डिस्ट्रॉय की वो मेरी ब्लड डेवरिंग क्लोन थी। जियाओ फैन की पावर देखकर शैडो घोस्ट बोलता है कि इस फाइट का अंजाम कुछ नहीं निकलेगा, बेहतर है दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएं। पर जियाओ फैन को उसके इंटेंशंस पे भरोसा नहीं था। सीन शिफ्ट होता है। जिन्यू और उसके साथी एक डेंजरस क्रिएचर तक पहुंचते हैं जिसके आसपास हजारों इंसेक्ट्स जमा होते जा रहे होते हैं। सीनियर ब्रदर कहता है अगर उन्होंने इस क्रिएचर को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो तबाही मच जाएगी। वो जिन्यू को बोलता है कि सबको ले जाकर सराउंडिंग में फॉर्मेशन सेट करो ताकि बीस्ट का कनेक्शन बाहर के मॉन्स्टर से कट हो जाए। सब अपने फॉर्मेशन सेट करते हैं। एक्टिवेट होते ही एक्सप्लोजन्स होते हैं और सब फ्रंट लाइन पर अटैक करने बढ़ते हैं, लेकिन बीस्ट इतना पावरफुल होता है कि सबके अटैक्स फ्रीज हो जाते हैं। रोजी 1000 स्वॉर्ड टेक्निक यूज करती है पर जिन्यू कहता है बीस्ट उनकी सोच से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। शायद फॉर्मेशन ने ही उसे ट्रिगर कर दिया था क्योंकि अचानक इंसेक्ट्स उन सब पर टूट पड़ते हैं। तियानिन टेंपल के मॉन्क्स बेल्स यूज करके सबको बचाते हैं। जिन्यू ड्रैगन स्वॉर्ड से काउंटर करता है। रोजी इंसेक्ट्स को ट्रैप करती है पर ज्यादा देर नहीं चल पाता। सब डिसाइड करते हैं कि उन्हें मेन बीस्ट पर ही डायरेक्ट अटैक करना होगा। सब एक साथ अटैक करने बढ़ते हैं, लेकिन बीस्ट जोर से चीखता है और सब पीछे गिर जाते हैं। मॉन्क्स भागने लगते हैं। तभी जिन्यू एक पावरफुल अटैक से बीस्ट को हवा में उड़ा देता है और ट्रैप फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। फिर रोजी स्नो ब्लेड टेक्निक से फाइनल स्लैश अटैक करती है जिससे एरिया फ्रीज हो जाता है। फिर सब कंबाइन हैमर फॉर्मेशन से मैसिव एक्सप्लोजन करते हैं। सबको लगता है बीस्ट मर गया, लेकिन वो इंसेक्ट्स में ट्रांसफॉर्म होकर भाग जाता है। दूसरी तरफ जियाओ फैन शैडो घोस्ट से पूछता है कि क्या किंग यूनसेक बीस्ट गॉड के अगेंस्ट जीत सकता है। शैडो घोस्ट कहता है चांसेस सिर्फ 30% है क्योंकि
बीस्ट आर्मी अब पहले से कई गुना पावरफुल हो चुकी है। जियाओ फैन अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। फेंगजुआंग वैली के डिसिपल्स डिस्कस करते हैं कि उनका लास्ट अटैक फेल हुआ पर कंबाइंड पावर इम्प्रेसिव थी। रोजी कहती है 200 माइल साउथ वेस्ट रेड सी कोस्ट के पास एक फॉरेस्ट है जहां अर्थ फायर कंडेंसेशन हुआ था। वही नेक्स्ट प्लान होगा। सीनियर ब्रदर कहता है उन्होंने पूरे फॉरेस्ट को जाइंट फॉर्मेशन में बदल दिया है ताकि इंसेक्ट्स एशेस में बदल जाए। सब अपनी जगह पहुंचकर फाइट स्टार्ट करते हैं। फायर फॉर्मेशंस एक्टिवेट होते ही एरिया जल उठता है। इंसेक्ट्स गिरने लगते हैं। लीडर बीस्ट भी ट्रैप हो जाता है। फेंगजियान वैली के लोग बैरियर तोड़कर एक होल बनाते हैं। मॉन्क्स और रोजी फाइनल अटैक करते हैं। बीस्ट मारा जाता है, लेकिन डिस्ट्रॉय होने के बाद एनर्जी फ्लक्चुएशन होता रहता है। रोजी कहती है बीस्ट शायद जिंदा है। एक डिसिपल स्टोन तोड़ता है और उसके अंदर से एक और मॉन्स्टर निकल आता है। बाकी स्टोन से भी बीस्ट निकलकर 4 मॉन्स्टर सामने आ जाते हैं। सब शॉक हो जाते हैं। चारों बीस्ट कंबाइन अटैक करते हैं। रोजी और सब इंजर्ड हो जाते हैं पर हिम्मत नहीं हारते। जिन यू कहता है सबको 4 ग्रुप्स में डिवाइड होकर अटैक करना होगा। सब ट्रिपल लेयर फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं और मैसिव काउंटर लॉन्च करते हैं। रोजी एक मॉन्स्टर को थंडर सीज में ट्रैप करती है। जिन यू ड्रैगन स्वॉर्ड से दूसरे बीस्ट को घायल करता है। डिसिपल्स फ्लेम से तीसरा डिस्ट्रॉय करते हैं। मॉन्क्स और ब्रदर लियू मिलकर 4th बीस्ट को भी खत्म कर देते हैं। एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और फाइनली चारों बीस्ट मारे जाते हैं। बैटलफील्ड तबाह हो जाता है। जिन यू कहता है बीस्ट गॉड ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पता नहीं ये जगह कब ठीक होगी। रोजी कहती है शायद इस डिजास्टर का कोई एंड नहीं है। सीन चेंज होता है। शैडो घोस्ट बोलता है कि किंग यून सेक्ट का लीडर स्ट्रांग है पर सेक्ट के अंदर ही कुछ लोग उसके खिलाफ प्लान बना रहे हैं। जियाओ फैन कहता है कि उसे शैडो घोस्ट की इंटेंशंस पता है और इसीलिए उसने उस पर भरोसा किया। फिर जियाओ फैन अपनी जर्नी पर निकल जाता है। आगे किंग यून सेक्ट के एंसेस्ट्रल हॉल में एक पुराना मास्टर बैठा होता है। हेड मास्टर एंसेस्टर को रिस्पेक्ट देने आता है। मास्टर बोलता है कि उन्हें यंग जनरेशन से ये उम्मीद नहीं थी। सीधा इशारा जियाओ फैन पर होता है। हेड मास्टर चुप रहते हैं और कहते हैं कि क्या उन्हें हेवनली सैक्रेड सील हटा देनी चाहिए। अगर सील हट गई तो जूजियान स्वॉर्ड एक्टिवेट हो जाएगी जिसका पावर अनकंट्रोलेबल है। सालों से उसे सील करके रखा है। हेड मास्टर बताते हैं उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मास्टर उदासी से कहता है जो करना है करो पर अगली बार एडवाइस लेने मत आना और वहां से चला जाता है। जियाओ फैन फॉर्च्यून टेलर और दोस्तों के साथ बैठा होता है। फॉर्च्यून टेलर थैंक्स करता है कि जियाओ फैन टाइम पर आकर उन्हें शैडो फिगर से बचा लिया। जियाओ फैन कहता है उसने बस थोड़ी हेल्प की। फॉर्च्यून टेलर पूछता है अब वो कहाँ जाएगा और वॉर्न करता है कि ही हुआन केव मत जाना क्योंकि उसके स्टिक की एविल एनर्जी उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी। जियाओ फैन कामली कहता है वो केव जरूर जाएगा। दूसरी तरफ रोजी और उसकी टीम जंगल बीस्ट से लड़ रहे होते हैं। अचानक एक ह्यूज बीस्ट आर्मी अटैक कर देती है। रोजी कहती है सबसे पावरफुल बीस्ट को पहले मारा तो बाकी सब भी मर जाएंगे। बैटल इंटेंस होती जा रही है। उन्हें लगता है बीस्ट किंग भी आ सकता है तो वो सेक्ट लौटने का डिसाइड करते हैं। तभी जिन यू के पास एक पत्थर गिरता है जिसमें किसी जगह का एड्रेस लिखा होता है। वो नोट रख लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। जियाओ फैन ही हुआन केव के रास्ते पर होता है। उसका सामना एक ओल्ड मास्टर से होता है। मास्टर अपनी पावर से उसे पीछे कर देते हैं। जियाओ फैन सेक टेक्निक यूज करके बैरियर तोड़कर अंदर चला जाता है। मास्टर शॉक हो जाते हैं और उसे पहचान लेते हैं ये वही है जो 10 साल पहले सेक्ट छोड़कर चला गया था। जियाओ फैन कहता है वो भागा नहीं था बल्कि उसकी मजबूरी थी। फाइट शुरू होती है। मास्टर हेवनली कल्टीवेशन यूज करता है। जियाओ फैन डेमोनिक पावर्स। वो जगह टूटने लगती है। जियाओ फैन घोस्ट सैंड टेक्निक यूज करता है। मास्टर के हेवनली अटैक सब तोड़ देता है। फिर जियाओ फैन अपने ब्लड से बहुत सारे क्लोन्स बनाता है और अटैक करता है।
मास्टर शॉक्ड है कि इतनी कम एज में उसने एडवांस डेमोनिक टेक्निक सीख ली। जियाओ फैन फुल पावर में कॉन्टिन्यूअस अटैक करता है, लेकिन मास्टर सिर्फ एक ठंडी सांस लेते हैं और उसकी कोल्ड ऑरा से जियाओ फैन की सारी डेमोनिक एनर्जी जम जाती है। वही सेक्ट में रोजी और डिसिपल्स सेक्ट मास्टर को बताते हैं कि बीस्ट किंग उनकी तरफ आ रहा है, बचने का चांस कम है, इसलिए जूजियान स्वॉर्ड यूज करना पड़ेगा। हेड मास्टर हेजिटेट करते हैं क्योंकि उस स्वॉर्ड ने पहले एक की जान ले ली थी, पर अब और कोई ऑप्शन नहीं, तो वो फाइनली एग्री करता है। उधर जियाओ फैन और एल्डर की फाइट चल रही होती है। एल्डर समझ जाता है कि जियाओ फैन कंट्रोल में नहीं, एविल पावर्स उसे डोमिनेट कर रही है। वो जानलेवा अटैक नहीं करता, बल्कि एक जाइंट ट्री तोड़कर उसे शांत करने की कोशिश करता है। पर जियाओ फैन डेमोनिक और हेवनली पावर मिलाकर एक जाइंट स्पिरिट समन करता है। अटैक इतना हैवी होता है कि ग्राउंड हिल जाता है, पर एल्डर उसे भी झेल लेते हैं और बोलते हैं कि उसे जियाओ फैन पर गर्व है। एल्डर जियाओ फैन के सारे अटैक्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जियाओ फैन शॉक होता है, फिर दोबारा अटैक करता है। एल्डर आराम से ड्रिंक पीते हुए सब ब्लॉक करते रहते हैं। उनका एम है जियाओ फैन को होश में लाना, पर जियाओ फैन और गुस्से में आता है। मास्टर हेवन एंड अर्थ पावर एक्टिवेट करके एक ह्यूज ड्रैगन स्पिरिट समन करते हैं। मास्टर का अटैक जियाओ फैन की प्रोटेक्टिव बेल को एक हिट में तोड़ देता है। जियाओ फैन डेमोनिक एनर्जी ब्लास्ट करता है, जिससे अर्थक्वेक जैसी हालत हो जाती है। उसकी स्वॉर्ड एल्डर को लगती है। मास्टर घायल होकर गिर जाते हैं। जियाओ फैन को तभी रियलाइज होता है कि वो कंट्रोल में नहीं था, पर देर हो चुकी है। एल्डर मारे जाते हैं। तभी जिन्यू वहाँ पहुँचता है। वो मास्टर को गिरता हुआ देखता है, कुछ समझ नहीं पाता। मास्टर कुछ कहने की कोशिश करते हैं, पर वर्ड्स क्लियर नहीं होते और वो वहीं मर जाते हैं। जिन्यू फ्रीज हो जाता है। उसे याद आता है मास्टर ने उसे कितना कुछ सिखाया था। उसके लिए वो सिर्फ टीचर नहीं बल्कि गार्जियन थे। जिन्यू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। वो चिल्लाता है कि जिसने मास्टर को मारा है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी उसे समझ आता है कि मास्टर जियाओ फैन की तरफ इशारा कर रहे थे। जिन्यू कहता है अगर सब जियाओ फैन ने किया है तो वो उसे नहीं छोड़ेगा, और दोनों दोस्त अब दुश्मन बन जाते हैं। लास्ट में जियाओ फैन दूर खड़ा होता है। पीछे से एक मिस्टीरियस बंदा आता है। सीन चेंज होता है। हिंट मिलता है कि मास्टर को मारने वाला जियाओ फैन नहीं था, किसी ने उससे ये करवाया था। उधर किंग यून सेक का हेड मास्टर खिड़की से बाहर देखता है। बीस्ट किंग पूरी आर्मी के साथ खड़ा होता है। वॉर शुरू होने वाली है और अब जू जियान स्वॉर्ड एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। जियाओ फैन ही हुआन केव ढूंढते हुए एक केव एंट्रेंस तक आता है और उसे लगता है ये वही केव है। जैसे ही वो पास जाता है, एक पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है और वो एक इल्यूजन वर्ल्ड में चला जाता है। वहाँ का ऑरा अजीब होता है। वो एग्जिट ढूंढता है पर मिलता नहीं। वो अपनी स्टिक से चेक करता है पर उसकी वेपन भी काम नहीं करती। तभी एक मैसिव फॉर्मेशन बनता है जिसमें हेवन और अर्थ पावर होती है। जियाओ फैन के टच करते ही उसके अंदर लेयर्स में गिरता चला जाता है। जितना निकलने की कोशिश करता है वो उतना और फंस जाता है। फ्रस्ट्रेट होके वो हेल्प मांगता है। तभी हवा में लीव्स दिखते हैं जिन पे स्पेल्स लिखे होते हैं। जियाओ फैन उन्हें पढ़ने लगता है। फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है और एक रास्ता ओपन होता है। आगे जाके एक एंशिएंट डिवाइन स्वॉर्ड दिखाई देती है। उसे याद आता है जू जियान स्वॉर्ड भी यहीं से मिली थी। वो एक्सप्लोर करता है, लेकिन जैसे ही अंदर घुसता है सब स्वॉर्ड्स एक्टिवेट होके एक फॉर्मेशन बनाती है। वहीं से हेड मास्टर का क्लोन अपीयर होता है और चिल्लाता है कि ये फोरबिडन एरिया है, ये कल्टीवेशन अवतार होता है। हेड मास्टर को फील होता है कि कोई केव में घुस गया है, लेकिन वो बीस्ट किंग के बैटल में बिजी है। बीस्ट किंग ने वार्निंग दी होती है कि वो पूरी आर्मी के साथ अटैक करेगा। सेक्ट में सब गार्ड्स रेडी हो जाते हैं। बीस्ट किंग अपना सबसे पावरफुल पेट भेजता है और मैसिव फाइट शुरू होती है। बैरियर टूटने लगते हैं। रोजी और उसके साथी लड़ रहे होते हैं। वो थंडर पावर से पेट को चैलेंज करती है। फिर उसकी दोस्त भी हेल्प के लिए आ जाते हैं। बैटल और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। रोजी को पेट का वीक स्पॉट हार्ट दिखाई देता है
वो अटैक करने जाती है, पर बीस्ट किंग थ्रोन से एक ब्लास्ट कर देता है और रोजी पीछे चली जाती है। बीस्ट किंग कहता है अभी उसने रियल पावर नहीं दिखाई। तभी रोजी की मास्टर आती है, अपनी आइस फीनिक्स समन करती है और एक स्ट्राइक में पेट को फ्रीज कर देती है। मास्टर कहती है कि वो दोनों अब चले जाए, बीस्ट किंग को वो खुद हैंडल करेगी। दूसरी ओर जियाओ फैन क्लोन से लड़ रहा होता है। क्लोन वर्जन्स बनाकर अटैक करता है। नॉर्मल अटैक्स काम नहीं करते तो जियाओ फैन एविल पावर यूज करता है। पावर कंट्रोल से बाहर होने लगती है। क्लोन ह्यूज स्वॉर्ड समन करके सीधे उससे घायल करता है। जियाओ फैन गिर जाता है और उसकी बॉडी एविल एनर्जी से जल रही होती है। तभी जिन्यू के मास्टर की सोल अपीयर होती है और कहती है कि जियाओ फैन ने उसे नहीं मारा, किसी शैडो फिगर ने मारा था और ब्लेम उस पर आ गया। शैडो फिगर का सीन फ्लैश होता है। मास्टर अपनी लास्ट एनर्जी से जियाओ फैन की एविल पावर काम करते हैं। जियाओ फैन होश में आता है और रोता है कि उससे गलती हो गई। मास्टर कहते हैं कि जो हो गया उसे भूल जाओ, किसी और की गलती का बोझ मत उठाओ। अगर चाहे तो वो अब भी पुराना जियाओ फैन बन सकता है, बस अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। मास्टर की सोल डिसॉल्व हो जाती है और जियाओ फैन वही खड़ा रहता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।